हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मच्छर भगाने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, जिसका इस्तेमाल करते ही तुरंत ही मच्छर गायब हो जाएंगे। गर्मियों के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो हर सीजन में मच्छर रहते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अचानक से मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और घर के अंदर तो काफ़ी सारे मच्छर रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि गर्मी लगती है तो विंडो गेट खोल के रखते हैं, जिस वजह से सारे ही मच्छर बाहर से अंदर आ जाते हैं। वैसे तो मार्केट में अनेकों तरह के केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसका यूज़ करते ही मच्छर या तो मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं, लेकिन डेली हम उसका छिड़काव या यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है घर में छोटे बच्चे और बड़े हैं तो उन्हें दिक्कतें हो सकती है। जैसे कई लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है या फिर आँख में जलन होने लगती है, तो इसीलिए डेली हम केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं घर में छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो। और हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मच्छर को भगाया जाए। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है और ना ही इसे बनाने में कोई खर्च है। सारी चीज़ें घर में अवेलेबल रहती है, किचन में मिल जाती है और इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा लहसुन का छिलका, 4 मैं लौंग ले रही हूँ और 2 कपूर और 3 से 4 आप प्याज भी ले सकते हैं। तो प्याज का छिलका ही लेना है, प्याज भी नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किचन में मिल जाती है। और जो प्याज और लहसुन का छिलका है ये तो वेस्ट चीज़ें ही है। जब भी हम लहसुन छीलते हैं या फिर प्याज छीलते हैं सब्ज़ी में डालने के लिए, तो ये छिलका फेंक ही देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आगे से आप जब भी आप प्याज या लहसुन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके छिलके को किसी भी पॉलीथीन में आप इकट्ठा करके रख लीजिए। चाहे तो इसे सुखा भी सकते हैं धूप में रख के, और सुखाने के बाद जब जलाते हैं तेज़पत्ता, कपूर, लौंग डाल के, तो उससे भी मच्छर तुरंत भाग जाते हैं। या फिर आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो इकट्ठा करके रखिए, और जब भी आपको लिक्विड बनाना हो तो आप सारी चीज़ों को लेके और लिक्विड बना लीजिए। लेकिन इस लिक्विड को आप ज़्यादा दिन के लिए मत बनाइएगा, क्योंकि जब ज़्यादा दिन के लिए बनाते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो स्मेल होती है वो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ये काम नहीं करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के लिए ही इस लिक्विड को बनाइएगा। तो 4 प्याज के छिलके ली हूँ, थोड़ी सी ऊपर की जो स्लाइस होती है वो भी ली हूँ, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और 1 लहसुन का पूरा पोट था, उसको छील के और उसका छिलका ली हूँ। 4 लौंग और 2 कपूर ली हूँ। कपूर को पाउडर बना के और फिर रखिएगा। और बर्तन वो लीजिएगा जिसमें आप चाय नहीं बनाते हो या खाने पीने में यूज़ ना करते हो, या फिर करते हो तो उसमें दूध या चाय ना बनाते हो, क्योंकि लहसुन और प्याज की जो स्मेल है वो काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। तो कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जिससे कि आप इस लिक्विड को बना सके। अब यहाँ पे इसमें मैं 1 गिलास माप के पानी रख रही हूँ। ज़्यादा पानी मत रखिएगा, नहीं तो जो इसकी स्मेल है वो कम हो जाएगी और फिर ये काम नहीं करेगी। तो जितना छिलका है उसके हिसाब से ही मैं पानी यहाँ ले रही हूँ। तो 1 गिलास पानी काफ़ी है। और इसे ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना है, यानी जलाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो पानी जलेगा भी नहीं, कम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गई है और ये अच्छे से बॉयल भी हो गई है। पानी का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और जितनी भी चीज़ें हम इसमें रखे थे वो सारी चीज़ों की स्मेल जो है इस पानी में आ गई है। तो अब गैस ऑफ कर दूंगी और गैस ऑफ करने के बाद इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। ये जो सॉल्यूशन है इतना पावरफुल सॉल्यूशन है कि एक बार आप इसे बना के ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी का छिड़काव करेंगे। घर में कोई भी बाहर से प्रोडक्ट खरीद के और ला के यूज़ नहीं करेंगे। और ये नेचुरल तरीके से बनाया गया है, तो ना ही इसे बनाने में कोई मेहनत है, कोई खर्च है, और ना ही इसका इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई नुकसान है। तो ये पूरी तरह से ठंडी हो गई थी तो मैं छान ली हूँ, क्योंकि हम स्प्रे बॉटल में भरेंगे तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ शैम्पू। शैम्पू इसलिए यूज़ कर रही हूँ जिससे कि जब आप स्प्रे करते हैं तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंसी भी पूरे घर में फैल जाएगी। तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं 1 चम्मच जितना अंदाज से ले लीजिए। तो मेरे पास पाउच पड़ा हुआ था तो मैं 1 पाउच को कट करके और इसमें रख देती हूँ, और रखने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये इतने काम की सॉल्यूशन है कि घर के हर एक कोने में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और करने के बाद आप देखेंगे कि मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जो हम कॉयल या फिर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती या स्प्रे जो यूज़ करते हैं उससे अगर हम डेली स्प्रे करते हैं घर के अंदर तो बड़े बच्चे सभी को प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है किसी तरह की बीमारी भी हो जाए, क्योंकि वो केमिकल से बने हुए होते हैं। जब आप मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती या फिर कॉयल का यूज़ करते हैं तो मॉर्निंग में आप उठेंगे तो देखेंगे नाक में एकदम काले काले से जमा हो जाती है। कई लोगों को तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आँख में भी जलन होती है, क्योंकि विंडो बंद रहती है और विंडो
बंद अगर ना करें तो मच्छर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, और विंडो गेट बंद करके फिर सोते हैं तो जो धुआं है वो घर के अंदर ही फैल जाती है, और जिस वजह से वो नाक में, सांस द्वारा फेफड़े में जाती है, और जिससे अनेकों तरह की बीमारी हो सकती है। तो क्यों ना हम घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मच्छर को भगाएं। इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है, ना ही पैसे खर्च होने वाले हैं। तो बना के और स्प्रे बॉटल में भर ली हूँ। लिक्विड जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप स्प्रे बॉटल में भरिएगा, और छान जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप छान के नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि उसमें छोटे छोटे जो कण होंगे वो स्प्रे में फंस जाएगी पाइप में, और फिर स्प्रे बॉटल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए छान के ज़रूर रखिएगा। और अब इसे घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव करना है। कबर्ड के पीछे, ड्रेसिंग के पीछे, गेट के पीछे, या फिर बेड के नीचे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर कोने में ही छुपे रहते हैं। जैसे चूहा कोने में छुपे रहते हैं, वैसे ही मच्छर हर एक कोने में छुपे रहते हैं, और रात होते ही वो इतना घर के अंदर घूमते हैं, काटते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं, और एक डर भी रहता है बीमार होने का। तो इस तरीके से शाम होते ही स्प्रे ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा बना के नहीं रखिएगा। बस आप एक सप्ताह के लिए बना के रख लीजिए। जैसे ही ख़त्म हो जाए वापस से आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज के छिलके तो डेली ही लहसुन प्याज यूज़ होता है खाने में, तो छिलके तो रहते ही हैं, और इसमें ज़्यादा कपूर या फिर लौंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि ये सॉल्यूशन ख़त्म होने वाली है तो फिर वापस से बना के रख लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।